जागो जुगत बिचारी, ग्रहो कमलापति। जागो जुगत बिचारी, रहो कमलापति। अवसर आयो हाथ, हमें कर लो गति। अवसर आयो हाथ, हमें कर लो गति। गरजत गगन मझार, बिजलियाँ चमकती। गरजत गगन मझार, बिजलियाँ चमकती। अमृत झरत अपार, पिए कोई नर जति। अमृत झरत अपार, कि पिए कोई नर जति। खट चक्कर को छेद, चेतन चाला संत सती। खट चक्कर को छेद, चेतन चाला संत सती। उलट पलट भर पीव, निकटर गंगावती। खट चक्कर को छेद, चेतन चला संत सती। उलट पलट भर पीव, निकट गंगावती। अखंड ज्योति दिन रात, लगत है बिनवती। अखंड ज्योति दिन रात, लगत है बिनवती। देखो देही में दीदार, यदि हुआ तिरुपति। देखो देही में दीदार, यदि हुआ तिरुपति। रहूं चरण लिपटाए, उतारूं गुरुरी आरती। रहूं चरण लिपटाए, उतारूं गुरुरी आरती। बनानाथ कहे दास, साहेब मुँह पर छत्रपति। साहेब मुँह पर छत्रपति। सही कहा इन्होंने। जागो जुगत विचार, रहो कमलापति। कि जुक्ति विचार करके जाग जाओ इस घोर निद्रा से। क्योंकि संपूर्ण मानवता सोई हुई है, कुछ एक संत महापुरुषों को छोड़ सोई है। इसलिए कह रहे हैं जागो जुगत विचार, रहो कमलापति। और उस सदगुरु के प्रेम में लगे रहो। अवसर आयो हाथ, हमें कर लो गति। करें अवसर हाथ में आ गया, अर्थात मनुष्य शरीर रूपी जो अवसर है वो मिला हुआ है। हमें कर लो गति। यदि अपने अहंकार को त्याग कर तुम सदगुरु के शरण में चले जाते हो तो काम बन जाएगा। अब काम क्या बनेगा, वहाँ का वर्णन थोड़ा सा किए हैं इन्होंने। उस सदगुरु देश का क्या वर्णन है। गरजत गगन मझार, बिजलियाँ चमकती। जब अपने हम निज देश में पहुँचते हैं तो वहाँ आवाज़ें, बहुत सारी आवाज़ें, जैसे बादल गरजता है ऐसे आवाज़ें भी हुआ करती हैं। इतनी नहीं, वहाँ बिजली जैसा प्रकाश चमक भी हुआ करता है। जैसे यहाँ बरसात में विद्युत चमकती है, वैसे वहाँ विभिन्न प्रकार की बिजली जैसी चमक कौंध भी हुआ करती है। और क्या होता है, अमृत झरत अपार, पिए कोई नर जति। और वहाँ से वह अमृत रस, वह दिव्य श्वेत अमृत रस झरते रहता है। और इसको कोई जति नर, जो यत्न करता है, अर्थात जो साधना सत्संग से आगे बढ़कर शून्य में प्रवेश कर गया है, मानसरोवर तक पहुँच गया है, वही व्यक्ति इसका अनुभव कर सकता है। खड़ चक्कर छेद, चेतन चाला संत सती। ये खड़ चक्कर जो लगे हैं, ये चक्कर है, घुमा देता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये खड़ चक्र है। ये जीवात्मा को हमेशा गलत मार्ग पर ले जाते हैं।
हमेशा इस संसारिक विषय वासनाओं में फंसाए रखते हैं और उसको लूटते रहते हैं, दिन रात लूटते रहते हैं। माने उसका आयु कम ही तो होता जाता है, इधर झुकते जाता है, आयु कम हो रही है, अब लूट रहे हैं उसके जीवन को। अंत में लूटते लूटते बेकाम कर देंगे उसको, अंत में शरीर पर त्याग कर चला जाएगा। एक भी भजन सत्संग ध्यान नहीं किया। तो इसलिए कह रहे हैं खट चक्कर को छेद, इसको छेद दो अर्थात हटा दो, मार दो। चेतन चाला संसति, ऐसा कोई संत और सती ही पहुँच कर सकता है। उलट पुलट भरपीव निकट गंगावती, तब ऐसा आदि कर लेते हैं हम, अपने को समरलोक में ले जाते हैं तो वहाँ तो गंगा बह रही है, अमृत की गंगा, अमृत गंगा बह रही, अमृत गंगा बह रही है। अब खूब उलट पुलट के जितना पिए चाहो पियो, और पीते पीते तुम भी गंगा ही बन जाओ, इतना पियो कि गंगा बन जाओ, है ना, ऐसा है। और क्या होता है, अखंड ज्योति दिन रात लगत है विनोती, वहाँ अखंड ज्योति जिसका कभी खंडन नहीं होता, करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा का प्रकाश मिलकर जितना प्रकाश कर सकता है, वह प्रकाश भी उस परम प्रकाश के सामने तुच्छ है। इसलिए कहा अखंड ज्योति। तो अखंड ज्योति दिन रात लगत है विनोती, वहाँ दिन रात अखंड ज्योति बरती रहती है। देखा देही में दीदार यदि हुआ तिरुपति, लेकिन उसको इस देही में ही दीदार कर सकते। उस ज्योति को हम देह में जब दीदार कर लेते हैं, अर्थात शरीर रहते ही उसका अनुभव किया जा सकता है, लेकिन शरीर रहते जब हम शरीर नहीं होते हैं, शरीर और मन रहते हुए भी जब हम शरीर और मन नहीं रहते हैं, उस समय इसका साक्षात्कार होता है। तो वह परमात्मा हमारे हृदय में ही उदित हो जाता है। वह परम अखंड ज्योति यहीं से फूट निकलती है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि मेरा परमात्मा अवतरित नहीं होता, मेरा परमात्मा ऊर्ध्वगमित होता है, नीचे से ऊपर को जाता है। कबीर ने इसको कहा कि धरती बरसे अंबर भीजे, क्या धरती बरसती है और आकाश भीजता है। संसार में क्या होता है, आकाश से बादल बरसते हैं, धरती भीजती है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि नहीं, धरती बरसती है और आकाश भीजता है, अर्थात ये धरती का बरसना है, ये धरती ये शरीर है, और ये बरसती है, दिव्य प्रकाश की वर्षा करती है, जिसमें समस्त अंड ब्रह्मांड विलीन रहते हैं। इस बात को ये कह रहे हैं। ये कहते हैं कि धरती बरसे अंबर भीजे, लेकिन साधारण लोगों के समझ में नहीं आएगा। वो तो कहेंगे धरती कैसे बरसेगी, आकाश कैसे भीजेगा, पागल हो गए, ऐसे ही बात। लेकिन कबीर साहब कह रहे हैं कि धरती बरसे अंबर भीजे, अंबर भीजता है, और सत्य है। इसलिए सत्य है कि जब जैसे बदली में सूर्य छिप जाता है तो उसका प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, अंधकार छा जाता है, लेकिन जब ही बदली छटती है तो फिर प्रकाश पृथ्वी पर आता है। उसी प्रकार से वह आत्मा जो जीवात्मा बन गई है, हमारे हृदय कोष्ठ में ही छिपी हुई है, जिस पर हमारे पिछले जन्मों के संस्कारों पाप पुण्यों की बदली लगी हुई है, जिस बदली के कारण वह आत्मा हमें दिखलाई नहीं देती है। हम अपने आप को शरीर और मन मान बैठे हैं, शरीर और मन की सुख सुविधा के लिए तमाम कर्म किया करते हैं, लेकिन आत्मा के साफ करने का कोई उद्यम नहीं करते, उस बदली को छांटने का कोई उद्यम नहीं करते हैं। उस बदली के छांटने का उद्यम एक ही मात्र है, वह पूर्ण सतगुरु के द्वारा बताए गए मार्ग से साधना, ध्यान और सत्संग। ये साधना, ध्यान और सत्संग करेंगे, जब वो गुरु से साबुन लेंगे, दिव्य प्रकाश रूपी साबुन लेंगे, तो इस हृदय पटल पर पड़े हुए आवरण धीरे 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 करके छटेंगे, और जिस दिन छटेगा उसमें ज्ञान रूपी सूर्य उदित हो जाएगा, और इसका प्रकाश समस्त ब्रह्मांड में जाएगा। यही धरती का बरसना होता है। तब जब ऐसा हो गया तो हुआ तिरुपति, तब यहाँ त्रिपथ हो जाता है, सभी कामनाएं मिट गई, पूर्ण शांति है, पूर्ण शांति, एकदम शांति शांति है। हानि लाभ जीवन मरण जस जस सुख दुख सब में शांति।
रहूं चरण लिपटाए उतारूं गुरु आरती। तब आप बनाना जी कहना है कि सदगुरु की आरती, उनकी चरणों में लिपटा रहूं और उनकी आरती उतारता रहूं। बस बनानाथ कहें दास साहब मुँह पर छत्रपति। बनानाथ जी कहते हैं कि साहब अर्थात सदगुरु हमारे पर एक छत्रपति, एक छत्र धारण कराए। ठीक है भी छत्रपति है, छत्र धारण कर कर चलता है। कौन सा छत्र? दिव्य प्रकाश का। ठीक है,